गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है वृत्त का लेसन नंबर 10.2 लेके आया हूं। इसमें जो है एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्री वृत्तों से बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तथा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। मैं पहले आपको फिगर बना के इसको समझा देता हूं, फिर हम चलते हैं डेरिवेशन पे। ठीक है, हमने आपको प्रमेय में पढ़ाया था, क्या दिया है पहले, सबसे पहले आप फिगर समझ लीजिए, फिर मैं टॉपिक जो लिखा हूं समझाता हूं। सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्री बड़े वृत्त बराबर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दो समकेंद्री वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लिया, क्या खींचा हमने, ये C1 खींचा, फिर एक छोटा वृत्त खींच लेते हैं, क्या, एक AC2 हो गया। ठीक है, ये C1 हो गया, AC2 हो गया। ठीक है, अब O केंद्र वाला वृत्त है, ये O केंद्र वाला वृत्त है। ठीक है, अब O से अब हम स्पर्श रेखा खींच लिए, A और B, ये क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया। जो हमारा सवाल में क्या, दो समकेंद्री बड़े वृत्तों की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु को समद्विभाजित करती है। ठीक है, हमने क्या किया, आपको C1 वृत्त और C2 वृत्त खींच लिया और O समकेंद्री वाला। ठीक है, तो जो AP जीवा, AP रेखा जो है बिंदु P पे स्पर्श करती है, इसलिए क्या हो गया, ये C2 का क्या हो गया, AB स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, OP और OA को मिला देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा किसी भी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। जब वो लंब होती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसलिए क्या हो जाएगा, OP AP पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसलिए ये जो है AP जो है ये जीवा C1 की जीवा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए OA बराबर OP हो जाएगा। ठीक है, यही अपने को सिद्ध करना है। यही चीज हमने क्या किया है, इसको मेथड वाइज लिखा है, वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। अब हमारा क्या दिया है, टॉपिक देखते जाइए। सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्री वृत्त, हमने दो समकेंद्री वृत्त, एक C1 एक C2 बना लिया। ठीक, फिर क्या कर रहा है, वृत्तों से बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, C2 का स्पर्श रेखा खींच लिया और ये C1 का क्या हो गया, ये जीवा हो गई बराबर। जो C2 की स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। तो अभी आ जाइए, हमने आपको ये 5 मंत्र दिया हुआ, 4 मंत्र दिया हुआ है बराबर। पहला क्या है, दिया है क्या, AB बड़े वृत्त की जीवा है, AB बड़े वृत्त की जीवा है, P छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है। क्या है, P छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, सिद्ध क्या करना है हमको, AP बराबर PB। क्या सिद्ध करना है, AP बराबर PB। ठीक है, तो अब रचना हम क्या करते हैं, हम रचना ये करते हैं, हम O को बिंदु P से मिला देते हैं और O को बिंदु A से मिला देते हैं और O से बिंदु B को मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से मिला देते हैं, ये हमारा रचना हो गया। अब हम चलते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में से होता है कि हम कैसे सवाल को हल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, क्या दिया है, हमने क्या लिखा है, O केंद्र वाला दो समकेंद्री वृत्त C1 और C2 है। दो समकेंद्री वाला वृत्त, एक बड़ा वाला है C1 और छोटा वाला है C2। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, C1 की जीवा AB है। अब ये C1 है, इसकी जीवा क्या हो गई, AB। जीवा मीन्स इसको बोलते, देखिए ये जीवा क्या हो जाएगी, ये बड़ा वृत्त है, ये जीवा हो गई। ठीक है, AB इसकी क्या हो जाएगी, C1 की जीवा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, फिर क्या लिखा है, जो छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, और C2 वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, AB है। ठीक है, C2 की स्पर्श रेखा क्या है, AB है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, क्या, OP वृत्त की क्या हो गई, OP वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, OP वृत्त की त्रिज्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है,
लंब होती है वो मैंने आपको प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसलिए ओपी लंब है एबी पर, ठीक। इसलिए वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। जब त्रिज्या लंब होगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया ओपी लंब है एबी पर, इसलिए कोण ओ पी ए कोण ओ पी बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए एबी वृत्त C1 की जीवा हो गई, क्या हो गई, इसलिए एबी क्या हो गई, इसलिए एबी C1 वृत्त की जीवा हुई, ठीक है। इसलिए ओपी लंब है किस पे, ओपी लंब है एबी पे, ठीक है। अभी हम चलते हैं ओपी जीवा एबी को समद्विभाजित करती है, ओपी जीवा एबी को, ओपी रेखा जीवा एबी को क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर दिया गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए हमारा ओए एपी बराबर पीबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एपी बराबर पीबी, ठीक है। इस तरह से हम ये सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला वीडियो फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।